हेलो स्टूडेंट, मैं अरविंद कुमार, लेक्चरर सिविल जीपीसी झुंझुनू। आज के इस सेशन में हम सिविल सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड इक्विपमेंट के टॉपिक लाइम के बारे में देखेंगे। तो इस सेशन में मैं आपको लाइम यानी चूना क्या होता है, बिल्डिंग मटेरियल में इसकी क्या उपयोगिता है तथा इसका क्लासिफिकेशन और हम इसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले चूने के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जो लाइम होता है, जिसे हम चूना कहते हैं हिंदी में, तो ये एक महत्वपूर्ण सीमेंटिंग मटेरियल होता है जिसका उपयोग हम इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में काम में लेते हैं। यानी कि ये बाइंडिंग मटेरियल होता है, जो बिल्डिंग मटेरियल लाइक ब्रिक है, स्टोन है इत्यादि को बाइंड करने जोड़ने के काम में लिया जाता है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सीमेंटिंग मटेरियल को इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जो स्ट्रक्चरल यूनिट यानी पत्थर है, ईंट है इत्यादि को मजबूती से बांधे रखे या पकड़े रखने की कैपेसिटी होती है, योग्यता होती है, तथा वो उनको बांधे रखने में सफिशिएंट स्ट्रेंथ को प्रदान करता है। यानी कि सीमेंटिंग मटेरियल बांधने वाला वह पदार्थ होता है जो स्ट्रक्चरल यूनिट को मजबूती से एक दूसरे के साथ बांधे रखता हो। या हम कहें कि जो इस कैटेगरी के अंदर ग्रुप में है जो लाइम का, वो लाइम भी है, नेचुरल सीमेंट भी है। जो बाइंडिंग मटेरियल की बात करें, सीमेंटिंग जो बाइंडिंग मटेरियल है उसमें लाइम भी है, नेचुरल सीमेंट, प्राकृतिक सीमेंट, जिप्सम, पोर्टलैंड सीमेंट, और इसके अलावा अन्य जो कृत्रिम प्रोडक्ट है, सिंथेटिक प्रोडक्ट है, वो इस ग्रुप के अंदर हम शामिल करते हैं। यहाँ जैसे हम देख सकते हैं कि लाइम पत्थर, लाइम स्टोन, चूने का पत्थर दर्शाया गया है। अब बात करें जो सीमेंटिंग मटेरियल होता है, कि जो स्ट्रक्चरल यूनिट है, ब्रिक है, स्टोन है, एग्रीगेट है, उसको होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वह क्या कहलाता है? पदार्थ सीमेंटिंग मटेरियल कहलाता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ जैसे चूना है, प्राकृतिक सीमेंट है, जिप्सम है और पोर्टलैंड सीमेंट को शामिल करते हैं। तो जो लाइम होता है बेसिकली क्या होता है, वो कैल्शियम का ऑक्साइड होता है जिसका केमिकल फॉर्मूला CaO होता है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। इसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं, यूजेज की बात करें तो जो लाइम होता है, चूना होता है, उसका हम ऑर्डिनरी बिल्डिंग्स, सामान्य भवनों के निर्माण में, मैसिव मोनूमेंट, चिमनियाँ बनाने में, प्लेसेस, महल, फोर्ट्स इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। महल, किले इत्यादि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरी बात करें कि जो चूना है वो एक तो ये सस्ता सीमेंटिंग मटेरियल होता है और रिलायबल भी होता, विश्वसनीय भी होता है। अब बात करें, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि ये ब्रिक मशीनरी का कंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ लाइम मोर्टार दिखाया गया है। अब बात करें चूने के वर्गीकरण की, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लाइम। तो जो मार्केट में चूना है वो तीन रूप में उपलब्ध होता है, जिनमें से मुख्य है क्विक लाइम, हाइड्रेटेड लाइम और हाइड्रोलिक लाइम। बात करें क्विक लाइम, जिसे हम फैट लाइम, रिच लाइम भी कहते हैं, हाइड्रेटेड लाइम बुझा हुआ चूना, हाइड्रोलिक अनबुझा चूना। यहाँ हम शुरू करते हैं, सर्वप्रथम फर्स्ट है क्विक लाइम। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। जो लाइम है उसका एक निश्चित साइकिल होता है। जैसे हम जो चूना है प्रकृति में जिस रूप में मिलता है वो लाइम स्टोन CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, यानी लाइम स्टोन के रूप में, सी सेल्स के रूप में, कोरल्स या कंकड़ इत्यादि के रूप में मिलता है। जब हम प्रकृति या भूगर्भ से प्राप्त करते हैं तो वो चूना पत्थर या कंकर के रूप में, या कोरल या सी सेल्स समुद्री चट्टानों के रूप में पाया जाता है, जिसका हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। जब हम इस कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्साइनेशन करेंगे, जब इसको हम भट्टी में जलाएंगे, तो हमारे पास CaO यानी क्विक लाइम प्राप्त होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। अब
जैसे ही हम क्विक लाइम में स्लैकिंग प्रोसेस करेंगे, यानी कि इसमें जब हम H2O ऐड करते हैं, H2O यानी जल की मात्रा इसमें मिक्स करते हैं, तब उस टाइम इसका हाइड्रेशन शुरू हो जाता है, जिसे हम स्लैग्ड लाइम या बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस या हाइड्रेटेड लाइम कहते हैं। फिर अगेन हम इसको जब सीमेंटिंग मटेरियल के रूप में कर रहे हैं, तब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एटमॉस्फेयर से इसमें ऐड हो जाती है, तो वापस से जब हार्ड होता है इवेपोरेशन के द्वारा H2O एलिमिनेट हो जाता है, और रिमेनिंग जो हार्ड मटेरियल बनता है वो क्या कहलाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कहलाता है। तो ये कंप्लीट एक लाइम साइकिल होता है। अब बात करें कि जो हम देखा था कि चूने के 3 भागों में विभाजित किया गया था, क्विक लाइम, हाइड्रेटेड लाइम और हाइड्रोलिक लाइम। क्विक लाइम को हम अन्य नामों से लाइक जैसे कि फैट लाइम, रिच लाइम, शुद्ध प्योर लाइम, शुद्ध चूना भी कहते हैं। अब बात करें कि क्विक लाइम का हमने केमिकल फार्मूला होता है CaO, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के कैल्साइनेशन प्रोसेस द्वारा यानी कि हम बर्निंग करते हैं, कीलन्स में भट्टी में जलाते हैं, तब प्राप्त होता है। कि अगर हमारे पास बात करें कि जो चूना होता है उसके अंदर 93% वेट के इस अनुसार उसमें क्विक लाइम होता है, रिमेनिंग जो 7% है उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड और थोड़ा बहुत वेरी लिटिल क्ले मिट्टी भी हो सकती है। क्विक लाइम होता है वो अमॉर्फस वाइट मटेरियल होता है, जिस अमॉर्फस यानी कि शेपलेस, जिसका कोई आकार नहीं होता। यह पानी के प्रति आकर्षित होता है, यानी हाई एफिनिटी को प्रदर्शित करता है पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड की। अगर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है या कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको ये अवशोषित कर लेता है। इट विल एब्जॉर्ब मॉइस्चर क्विकली फ्रॉम एटमॉस्फेयर की, जो एटमॉस्फेयर में वातावरण में जो भी मॉइस्चर है उसको शीघ्रता से यह अवशोषित कर लेता है, तथा यह CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है। अब यहाँ बात करें क्विक लाइम है CaO, जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में उसका अवशोषित करके ये कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनाता है। अगर हम बात करें कि वातावरण में अगर मॉइस्चर है, नमी है, तो यह क्विक लाइम CaO H2O को अवशोषित करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। और CaOH में से जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से लेता है, तो वापस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O जो वाष्पीकरण के द्वारा इसमें हट जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर कहते हैं। अब बात करते हैं जो फैट लाइम होता है यानी क्विक लाइम का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बारे में। तो क्विक लाइम का जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके लिए सबसे जो रॉ मटेरियल है, सबसे इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल, जो सबसे आवश्यक कच्चा पदार्थ है यानी रॉ मटेरियल है, वो हम चट्टानों से प्राप्त करते हैं, और जिसका नाम होता है लाइमस्टोन, और उसका जो केमिकल फार्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है। लाइमस्टोन बेसिकली एक सेडिमेंट्री रॉक से प्राप्त किया जाता है, अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, जो कि प्रकृति में हिल रेंजेस, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, प्लेटस हैं, वहाँ पर ये बहुतायत में मिलता है। अब बात करें जो क्विक लाइम होता है वो कॉस्टिक वाइट एल्कली, जिसमें हम केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्साइड होता है। लाइमस्टोन को हम कैल्साइनेशन द्वारा CaO क्विक लाइम तथा CO2 प्राप्त करते हैं। अब बात करें नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन था वो होता है हाइड्रेटेड लाइम। हाइड्रेटेड लाइम कि ऐसा जो चूना होता है जो जिसमें जो पर्याप्त मात्रा में वाटर को एब्जॉर्ब कर सकता है, और जो कम्प्लीटली बुझ गया हो, यानी कम्प्लीटली उसका स्लैकिंग प्रोसेस या हाइड्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया हो, वो क्या कहलाता है, हाइड्रेटेड लाइम कहलाता है। यानी इट इज़ दैट लाइम, यह वह चूना होता है टू विच सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर ऑलरेडी हैज़ बीन एडेड, जिसमें हमने पर्याप्त मात्रा में पानी को उसमें मिला दिया एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टेज,
जब हम निर्माण करे हैं उस टाइम हमने पर्याप्त मात्रा में पानी मिला दिया है। टू हाइड्रेटेड इट कंप्लीट, कि इसका कंप्लीटली हाइड्रेटेड हो जाए, यानी पूरी तरह से ये शांत हो जाए, बुझ जाए, यानी इसका स्लैकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। अगर इसके कंपोजिशन संगठन की बात करें तो यह है CaOH का होल ट्वाइस इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। और इस बात करें स्ट्रक्चर में तो यह पाउडर फॉर्म में उपलब्ध होता है। और यह पैट लाइम की तुलना में बात करें तो ये रेडी टू यूज़ होता है, इसका हम सीधा उपयोग में ले सकते हैं। और बात करें कि इसके हमें उपयोग में लेने से पहले इसकी हमें हाइड्रेशन और स्लैकिंग प्रोसेस को पूरा करना होगा। और वो हम कैसे करते हैं कि जो क्विक लाइम होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं और कुछ समय बाद जैसे ही रासायनिक क्रियाओं द्वारा वो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। लाइम को हम हाइड्रेटेड फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस स्थान पर हमें उसका कंस्ट्रक्शन करना है, यानी जिस स्थान पर हमें भवन का निर्माण करना है, हम वहाँ से क्विक लाइम लाएं और फिर उसमें वाटर ऐड करके भी हम इस लाइम हाइड्रेटेड फॉर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। और यही विधि क्या कहलाती है, चूने का स्लैकिंग जलीयकरण कहलाती है। अब बात करें हाइड्रेटेड लाइम होता है वो CaOH का होल ट्वाइस के रूप में उपलब्ध होता है। जैसे हमारे पास लाइम स्टोन होता है, वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और फिर वो क्विक लाइम जैसे CaO है वातावरण से लेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट। और इधर हाइड्रेटेड लाइम है, अगर वो भी वातावरण से अगर CO2 को अवशोषित करता है तो उसको किस में परिवर्तित कर देता है, लाइम स्टोन में परिवर्तित करता है। अब बात करें हम हाइड्रेटेड लाइम की, तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो फैट लाइम से डिफरेंट होता है, क्योंकि इसमें निश्चित मात्रा में क्ले को भी ऐड किया जाता है बजाय हम CaO के। क्ले कंटेंट होता है वो हाइड्रोलिक लाइम में 10 से 30% भार के अनुसार वेरी करता है। क्ले है उसमें हम क्ले क्यों ऐड करते हैं लाइम के कंपोजिशन में, ताकि जो चूना है उसमें हाइड्रोलिसिटी मेंटेन रहे। हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी को इम्पार्ट करने के लिए हम हाइड्रेटेड लाइम में क्ले को ऐड किया जाता है, क्ले मिलाया जाता है। तो यहाँ हम जैसे देख सकते हैं कि जो हाइड्रोलिक लाइम होता है वो बिल्कुल जैसे पेस्ट हो जाता है। अब बात करें हाइड्रोलिक लाइम की, तो हाइड्रोलिसिटी टर्म आई थी जिसमें हम क्या करते थे कि क्विक लाइम के अंदर वाटर ऐड करते थे और साथ में उसके अंदर हम क्ले ऐड करते थे। तो हाइड्रोलिसिटी की ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो लाइम को हार्ड बनाती है, सेट करना, यानी कि लाइम है इस गुण के कारण पानी के अंदर भी जम जाता है और कठोर हो जाता है। यानी कि हम जैसे मोटी दीवारें जहाँ एयर की अनुपस्थिति होती है तो उस जगह भी आसानी से लाइम है वो कठोर हो जाता है और सेट हो जाता है। हाइड्रोलिक लाइम को हम आगे 3 उप विभागों में भी विभाजित कर सकते हैं कि इसी हाइड्रोलिसिटी गुण धर्म के आधार पर, हाइड्रोलिसिटी प्रॉपर्टी के आधार पर, इस पैरामीटर के आधार पर हम हाइड्रोलिक लाइम को वापस से विभाजित करते हैं। तो ये 4 क्लास होती है, क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D। जो प्रथम श्रेणी है क्लास A, उसमें जो इसको हम कहते हैं एमिनेंटली हाइड्रोलिक, यानी इसमें क्ले का परसेंटेज होता है वो 21 से 30% होता है और यह पानी के अंदर 24 घंटे के अंतराल पर सेट हो जाता है। क्लास बी की बात करें तो ये मॉडरेटली हाइड्रोलिक होता है, यानी क्ले कंटेंट इसके अंदर 11 से 20% होता है और यह पानी में लगभग 1 सप्ताह के अंदर जमता है। थर्ड जो क्लास है सी, वो फीवली हाइड्रोलिक होता है, इसमें क्ले कंटेंट 5 to 10% होता है और यह है पानी के अंदर 1 महीने या उससे ज़्यादा टाइम तक रहेगा तभी यह सेट होता है। क्लास डी की बात करें तो इसमें मैग्नीशियम ज़्यादा मात्रा में होता है, इसका उपयोग हम केवल फिनिशिंग जहाँ कोटिंग करनी है तो फिनिशिंग कोट के लिए उपयुक्त होता है और यह है हाइड्रोलिसिटी ना इसमें गुणधर्म नहीं होता है। तो हम जैसे जैसे क्ले परसेंटेज ज़्यादा होता है तो वो उतना ही जल्दी लाइम सेट होता है और हार्ड होता है।
अब हमने देखा था कि जो क्लास ए था इमिनेंटली हाइड्रोलिक लाइम था, इसका उपयोग हम स्ट्रक्चरल कार्यों लाइक आर्च है, डोम है इत्यादि के निर्माण कार्यों में उपयोग में लिया जाता है। दूसरा बात करें क्लास बी है सेमी हाइड्रोलिक लाइम है, इसका उपयोग हम मैसनरी कंस्ट्रक्शन में उपयोग में ले सकते हैं। फैट लाइम जो क्लास सी है, इसका उपयोग हम प्लास्टरिंग, वाइट वॉशिंग इत्यादि में फिनिशिंग कोट के रूप में उपयोग में किया जाता है। और अगर हम पोजोलोनिक मटेरियल को अगर मेसनरी मोर्टार में ऐड कर देंगे तब भी हम इसका उपयोग कंस्ट्रक्शन पर्पज से उपयोग में ले सकते हैं। क्लास डी की बात करें तो मैग्नीशियम या डोलोमाइट लाइम, इसका उपयोग हम प्लास्टरिंग और वाइट वॉशिंग में फिनिशिंग कोट के रूप में उपयोग में करते हैं। क्लास ई जो कंकड़ लाइम होता है, इसको हम जो लाइम के नोडल्स होते हैं उनको हम बर्न करके प्राप्त होते हैं, इसका उपयोग हम मैसनरी मोर्टार यानी चिनाई के मसाले के रूप में उपयोग में ले सकते हैं। क्लास एफ जो सिलिशियस डोलोमाइट लाइम होता है, सामान्यतः इसका उपयोग हम अंडर कोटिंग करने या फिर प्लास्टर के फिनिशिंग कोट के रूप में उपयोग में लेते हैं। अब बात करें क्लासिफिकेशन के अंदर, तो लाइम को हम कुछ और जो कच्चे रॉ मटेरियल के आधार पर भी विभाजित करते हैं, यानी कि स्टोन लाइम, सेल लाइम और कंकर लाइम। यानी कि हम लाइम को नेचुरल किस फॉर्म में प्राप्त करते हैं उसके आधार पर भी वर्गीकृत। अगर हम पत्थर के रूप में प्राप्त करते हैं तो वो लाइम स्टोन कहलाता है, चट्टान सेल लाइम कहलाता है, और कंकड़ के रूप में है तो वो कंकड़ लाइम कहलाता है। सिमिलरली लाइम को हम बिल्डिंग लाइम या फिनिश लाइम के रूप में भी डिस्टिंग्विश यानी विभाजित कर सकते हैं। अगर हम इसका उपयोग मैसनरी मोर्टार बनाने में ले रहे हैं तब बिल्डिंग लाइम कहलाएगा। अगर हम इसका उपयोग फिनिशिंग कोट प्लास्टर के ऊपर कर रहे हैं तब ये फिनिश्ड लाइम कहलाएगा। जो फर्स्ट टाइप का होता है उसके लिए ये होता है बिल्डिंग लाइम है, तो उसकी जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि इस गुड स्ट्रेंथ होनी चाहिए तथा सैंड के साथ अच्छी तरह से मिक्स होने की प्रॉपर्टी गुणधर्म होना चाहिए, ताकि हम इसका उपयोग दीवारों तथा फाउंडेशन नींव के निर्माण कार्यों में मसाले के रूप में आसानी से प्रयोग में लिया जा सके। फिनिश जो लाइम होता है उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उसमें सफिशिएंट प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ताकि उसका कलर भी अच्छा हो और जल्दी सेट होने की क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो यहाँ हमने क्विक लाइम का क्लासिफिकेशन देखा था, और ये है मैन्युफैक्चरर ऑफ फैट लाइम है, और क्विक लाइम का मैन्युफैक्चरर ऑफ फैट लाइम कंटिन्यूस है। ठीक है, यहाँ ये किलन्स है कि कैसे इसका मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसके बारे में इसका हम अगले लेक्चर में देखेंगे। अब हमारे पास जो थर्ड बचा हुआ था जो हाइड्रोलिक लाइम है, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइम भी देखेंगे, हाइड्रेशन प्रोसेस, लैकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो आज के सेशन में हम इतना ही देखेंगे।